सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान जीके के कला संस्कृति के क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? ऑप्शन राव कल्याणमल, बी ऑप्शन में दुर्गादास, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राव जोधा और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महाराज अजीत सिंह। बताइए भाई क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? चार ऑप्शन थे आपके पास, किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा के द्वारा। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चामुंडा माता मंदिर, ठीक है। इसकी जो स्थापना है तो राव जोधा के द्वारा की गई थी। और ये किस वंश की कुल देवी है? क्वेश्चन बनता सकता है प्रतिहार वंश की कुल देवी। क्वेश्चन बनता सकता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि प्रतिहार वंश की कुल देवी है तो चामुंडा माता। या फिर आ सकता है कि मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी, दोनों में अंतर है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है तो चामुंडा माता, या फिर प्रतिहार वंश की कुल देवी है तो चामुंडा माता, ठीक है। और चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा के द्वारा स्थापना की गई। और चामुंडा जो माता मंदिर है इसमें भगदड़ कब मची थी बताइए? 2008 में, ठीक है। और भगदड़ जब मची थी तो उसके लिए देखिए एक आयोग का, उसकी जांच के लिए क्या किया गया था? एक आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था। कौन से आयोग का गठन किया गया था बताइए? जसराज, ध्यान में रखना है आपको आयोग का नाम, जसराज चोपड़ा आयोग, ठीक है। ये जो चामुंडा माता मंदिर है इसमें 2008 में भगदड़ मची थी, उसी की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और उस आयोग का नाम था जसराज चोपड़ा आयोग, ठीक है। राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दे देते हैं 2। क्या पूछा है? सोमपुरा से सोमपुरा शैली जानी जाती है। ऑप्शन स्थापत्य, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चमड़े के लिए, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मिट्टी के बर्तन के लिए, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? चित्रकला के लिए। बताइए क्या पूछा है कि सोमपुरा शैली जानी जाती है। ये जो क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं विगत परीक्षा में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आ सकता है। सोमपुरा शैली जानी जाती है किसके लिए? स्थापत्य, स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है सोमपुरा शैली, ठीक है। सोमपुरा एक जाति होती है और इस जाति के द्वारा जो कि स्थापत्य कला का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो सोमपुरा शैली जानी जाती है किसके लिए? स्थापत्य कला के लिए। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? दूध बावड़ी स्थित है। दूध बावड़ी स्थित है। ऑप्शन रतनगढ़, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है माउंट आबू, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है लोहकरण सर। बताइए भाई क्या करने वाले हैं? क्या पूछा है कि दूध बावड़ी स्थित है कहाँ पर? दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ट्यूशन बनकर आ जाएगी दूध तालाब ये कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? तो आपको करना है उदयपुर। ठीक है, दूध बावड़ी पूछे तो दूध बावड़ी तो कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। लेकिन दूध तालाब कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। दोनों में अंतर है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 गलत युग्म को चुनिए। ऑप्शन 84 खंभों की छत, कोटा, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ब्राह्मण देवता की, ब्राह्मण देवता की छतरी, ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मंडूर, सी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दे दिया गया है मामा भांजा की छतरी, जयपुर, और डी ऑप्शन में यह दिया गया है आपको कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, कुंभलगढ़। यहाँ पर आपको गलत युग्म चुनना है। ऑप्शन दे दिए गए आपको 1 या 2, बी ऑप्शन में 1 या 3, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 या 4, और डी ऑप्शन में 7 8। बताइए भाई क्या करने वाले हो? गलत युग्म को चुनिए। 84 खंभों की छतरी, ऑप्शन में दे रखा है कोटा, बिल्कुल गलत। 84 खंभों की छतरी तो कहाँ पर है? कोल्लू में। ठीक है, और 80 खंभों की छतरी अलवर जिले में। इसके अलावा ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में स्थित है। मामा भांजा की छतरी यहाँ पर दे रखा है जयपुर पर। मामा जो भांजा की छतरी है कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा कुंवर पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर? कुंभलगढ़ को राजकमल है। ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि गलत युग्मों को चुनना है आपको। कौन से गलत युग्म है? 1 और 4, 1 और 3, सॉरी 1 और 1। हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाला ऑप्शन गलत है 84 खंभों वाली छतरी वाला। ठीक है, और तीसरा मामा भांजा की छतरी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 84 जो खंभों की छतरी है बूंदी में स्थित है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में स्थित है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर जिले में स्थित है। और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ राजकमल में स्थित है। राइट आंसर बी ऑप्शन। इस प्रकार से गलत युग्म भी आपसे वापस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 12, भरतपुर, जयपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बांसवाड़ा। बताइए क्या करने वाले?
कि सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है सीताबाड़ी का मेला? चार ऑप्शन है आपके पास। 12 में, ठीक है। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का जो मेला है ये लगता है केलवाड़ा, 12 में। लेकिन कब लगता है सीताबाड़ी का मेला, ये बताइए आप मुझे। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सीताबाड़ी का मेला कौन सी तिथि को पड़ता है, तो ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को, ठीक है। और इसे कहते हैं शेरिया जनजाति का कुंभ। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शेरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है, ठीक है। कहाँ लगता है? एलवाड़ा 12 में। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। और शेरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी मेले को। भरतपुर में तो आप सभी जानते हैं जसवंत, जसवंत पशु मेला लगता है। और जो जसवंत पशु मेला है ये कौन सी तिथि को बनता है? आश्विन शुक्ल पंचमी से। ये लगता है आश्विन शुक्ल पंचमी से, ये चलता है आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक, ठीक है। चतुर्दशी तक चलता है। जयपुर में आप सभी जानते हैं कौन सा मेला लगता है? शीतला माता मेला, शीतला माता मेला। और ये कहाँ लगता है आपको पता है? चाकसू जयपुर में लगता है। और कौन सी तिथि को बढ़ता है, तो आपको ध्यान में रखना है चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। बांसवाड़ा में आप सभी जानते हैं गोटिया अम्बा का मेला, गोटिया अम्बा का मेला। क्वेश्चन बनकर रखता है कि गोटिया अम्बा का मेला कहाँ बढ़ता है, तो बांसवाड़ा में। और कब लगता है गोटिया अम्बा का मेला, तो ये लगता है चैत्र अमावस्या को, तिथि भी याद रखिए। समझ में आया? गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। शीतला माता का मेला जयपुर में कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और भरतपुर में लगता है जसवंत पशु मेला, कब लगता है? आश्विन शुक्ल पंचमी से आश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक चलता है, ठीक है। और सीताबाड़ी का मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नारायणी माता का मेला, नारायणी माता का मेला किस तिथि को बढ़ता? ऑप्शन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी। अब बताइए आप क्या करोगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नारायणी माता का मेला किस तिथि को पड़ता है? कौन सी तिथि को पड़ता है नारायणी माता का मेला? चार ऑप्शन थे आपके पास। वैशाख शुक्ल एकादशी, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। जो नारायणी माता का मंदिर है कहाँ पर है? राजगढ़ अलवर में। उनका जो मंदिर है नारायणी माता का मंदिर वो कहाँ पर है? राजगढ़ अलवर में है, ठीक है। नाइयों की कुल देवी है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नाइयों की कुल देवी है वो नारायणी माता, और इनका मेला बढ़ता है वैशाख शुक्ल एकादशी को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो मेरी कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है कुल देवी, और यहाँ दे दी गई है आपको जाति, ठीक है। ऑप्शन करणी माता,
नाई। डी ऑप्शन में आई माता। शिरडी। सकराई माता है, ठीक है, मैं कर लेती हूँ सकराई माता। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आई माता। खंडेलवाल। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नारायणी माता। चारण। इसे सम्मिलित कीजिए आप। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं 4 1 2 3। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 1 4 3। सी ऑप्शन में 4 3 1 2। और डी ऑप्शन पे आपको दिया गया है 4 3 2 1। बताइए भाई क्या करोगे राइट आंसर। सुमेलित कीजिए, कुल देवी और जाति दे दी गई है तो देख लीजिए अब। करणी माता। कौन सी जाति की कुल देवी है करणी माता? चारणों की। चौथा ऑप्शन। शकराई माता है खंडेल वालों की, ठीक है, 4 और 1। इसके अलावा आई माता। आई माता है फिरवी समाज की कुल देवी, दूसरा ऑप्शन। और नारायणी माता है नाइयों की कुल देवी। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 3 और 2 1। डी ऑप्शन, ठीक है। करणी माता चारणों की कुल देवी, चौथा ऑप्शन। शकराई माता खंडेलवाल की कुल देवी, तीसरा ऑप्शन। और आई माता है सिरवी समाज की कुल देवी, दूसरा ऑप्शन। और नारायणी माता है नाइयों की कुल देवी, एक, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया है? तेजा जी के चबूतरे को हाँ बताओ। पुजारी को स्थान कहा जाता है? कहा जाता है? ऑप्शन। शरणागत। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है घोड़ला। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सोहर। डी ऑप्शन में देव जी। बताइए भाई क्या करोगे। कि तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तेजा जी के चबूतरे को थान और पुजारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घोड़ला। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा तेजा जी। तेजा जी का जो जन्म है, ठीक है, कहा हुआ था? खरनाल नागौर में। ध्यान रखना, खरनाल नागौर में, ठीक है। जैसे तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन मन कर सकता है। तेजा जी का जन्म तो खरनाल नागौर में हुआ, लेकिन तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो इनका मेला लगता है पर्वतपुर, गिडवाना, कुचामन। या फिर तेजा जी की जो कार्यस्थली है, तेजा जी की कार्यस्थली वे कौन सी है? बाकी दुगारी, बाकी दुगारी बूंदी, ठीक है। तेजा जी के पिता का क्या नाम है? उत्ताहड़। और माता का नाम राजकोवी। और पत्नी का नाम ध्यान में रखना है प्रेमल देव, ठीक है। या फिर तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? तो तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलड़, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और तेजा जी ने लाचू नामक गुरु की गायों की रक्षा भी की थी। और इनका है जो कि उपनाम, इन्हें किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है काला बाला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। काला बाला के रूप में जाने जाते हैं, या फिर नाग देवता के रूप में भी तेजा जी को माना जाता है, या फिर कृषि कार्यों के उपासक देवता, कृषि कार्यों के उपासक, उपासक देवता कौन है? तेजा जी, ठीक है।
काला बाला के रूप में, नाग देवता के रूप में या कृषि कार्यों के उपासक देवता कहा जाता है तेजा जी को। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई फटाफट। नो, मुकाम प्रसिद्ध है। ऑप्शन, जसमातियों के लिए, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है विष्णुइयों के लिए, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैनियों के लिए, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है सिखों के लिए। बताइए क्या करने वाले, क्या पूछा है, मुकाम प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये मुकाम, किसके लिए प्रसिद्ध है मुकाम, विष्णुइयों के लिए। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जाम्बोजी, क्वेश्चन बन कर सकता है कि जाम्बोजी किसके प्रवर्तक हैं, विष्णोई संप्रदाय। ठीक है, क्वेश्चन बनकर सकता है कि विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक है तो जाम्बोजी। और ये जाम्बोजी है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1451 में। कहां पर हुआ था, पीपासर नागौर में। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम है, जाम्बोजी के पिता का नाम तो लोहुट जी, और माता का नाम हंसा देवी। ठीक है, और इन्हें जाना जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक संत के रूप में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पर्यावरण वैज्ञानिक संत के रूप में किसे जाना जाता है, तो जाम्बोजी को। ठीक है, और जाम्बोजी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए ग्रंथ, उनके द्वारा जम्ब सागर या फिर जम्ब वाणी, जम्ब वाणी उनके प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, जाम्बोजी के। और जाम्बोजी का जो प्रमुख कार्यस्थल है, प्रमुख कार्यस्थल वो कौन सा है, शमराथल बीकानेर। और जाम्बोजी की जो प्रमुख पीठ है वे कौन सी है, मुकाम बीकानेर। प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ वो है मुकाम बीकानेर। ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कि जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, या फिर किस संप्रदाय के प्रवर्तक है, इनके पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, इनके द्वारा कौन से ग्रंथों की रचना की गई है, या फिर जाम्बोजी का प्रमुख कार्यस्थल कौन सा है, ये प्रमुख पीठ कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है कि चोपड़ा नामक ग्रंथ, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ऑप्शन, माओजी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है दरियाव जी, सी ऑप्शन में रामदास, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामचरण। बताइए क्या करने वाले हो कि चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो आप सभी जानते हैं चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, संत माओ जी के द्वारा। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो माओ जी है इनका जन्म कहाँ हुआ था, डूंगरपुर। इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो चोपड़ा। ठीक है, और ये चोपड़ा जो ग्रंथ है कौन से अवसर पर बाहर निकाले जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है दीपावली के अवसर पर। चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है दीपावली के अवसर पर
बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, या फिर आ सकता है कि निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो कौन है? संत माओ जी। ठीक है, संत माओ जी है जो कि निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं, या फिर इन्हें कल की अवतार भी माना जाता है। क्वेश्चन बनता सकता है कि किस संत को कल की अवतार के रूप में माना जाता है? तो संत माओ जी को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रह सकता है। तो आपको वही थ्योरी करवाई जा रही है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन में दिया है दरियाव जी। दरियाव जी कौन सी शाखा के प्रवर्तक है बताइए? रेण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी है। रामदास जी आप सभी जानते हैं खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक हैं, और रामचरण जी है रामकृष्ण संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है कि ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपको दे दिया गया है कारचौक, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मसरेण, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पढ़ चित्रण, और डी ऑप्शन में दिया गया है आपको आंकलन। बताइए क्या पूछा है कि ऊंट की खाल पर स्वर्णित नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? उसका कला। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा उसका कला। उसका कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं बीकानेर। और ये उसका कला क्या होती है? क्या है ये उसका कला? कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, उसे कहते हैं उसका कला। और उसका कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे कौन है? हिशामुद्दीन। उसका कला के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वे हैं हिशामुद्दीन, और हिशामुद्दीन को 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन बनता रह सकता है कि उसका कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर। उसका कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं तो हिशामुद्दीन, और हिशामुद्दीन को उसका कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1986 में। ठीक है, और उसका कला क्या है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन। या राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 नागौर का भूभाग। नागौर का भूभाग किस लिए प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन पेच वर्क के लिए, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है लोहे के औजारों के लिए, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मिट्टी के खिलौने, मिट्टी का खिलौने, मिट्टी के खिलौने के लिए। ठीक है, और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जटपट्टी, जटपट्टी के लिए। बताइए क्या करने वाले हो कि नागौर का भूभाग किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए जाना जाता है नागौर का भूभाग? किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौने के लिए। ठीक है, मिट्टी के खिलौने के लिए नागौर का भूभाग
जाना जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, मामा जी के क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मामा जी के घोड़े कहाँ बनाए जाते हैं? तो मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है हरजी गांव जालोर। जबकि मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है गांव नागौर। और मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं हरजी गांव जालोर में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके अलावा मोलेला जो कला है, यानी टेराकोटा कला, सॉरी टेराकोटा जो कला है, इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए मोलेला गांव, राजसमंद। ठीक है, क्वेश्चन बनकर सकता है कि टेराकोटा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव, राजसमंद प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। और नागौर का भूगांव जाना जाता है तो मिट्टी के खिलौने के लिए। और मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है हरजी गांव जालोर। जबकि जटपट्टी के लिए कौन सा जाना जाता है? बताइए, जटपट्टी उद्योग के लिए जसोल गांव बाड़मेर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जटपट्टी उद्योग के लिए जाना जाता है जसोल गांव बाड़मेर। इसके अलावा लोहे के औजारों के लिए आप सभी जानते हैं नागौर जाना जाता है। ठीक है, और पेच वर्क के लिए शेखावटी, शेखावटी और जयपुर। ठीक है, ये जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं लक्ष्मीराम। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है नानूराम। सी ऑप्शन में भानु जी महाराज। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मोहन लाल। बताइए क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 13 क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है कौन है? लक्ष्मीराम। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है तो लक्ष्मीराम। या फिर आ सकता है शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम, वे भूलिया राणा। ठीक है, या फिर आ सकता है जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक है मंगल। ठीक है, या फिर आ सकता है हेला ख्याल, हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है? हेला शायर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक की पूछा है यहाँ पर। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम वे दुलिया राणा है, और जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक मनरंग है, और हेला ख्याल के प्रवर्तक है हेला शायर। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14, जयदयाल सोनी चेतना संबंधित ऑप्शन पहला ख्याल, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुरी ख्याल, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सुरला कलंगी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शेखावटी ख्याल। बताइए भी क्या करने वाले कि जयदयाल सोनी में चेतराम संबंधित है। किससे संबंधित है ये जयदयाल सोनी और चेतराम? चार ऑप्शन, सुरला कलंगी। ठीक है, और ये सुरला कलंगी है कहाँ से प्रसिद्ध है? सुरला कलंगी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? चित्तौड़गढ़।
ठीक है। और जो तुर्रा कलंगी है, इसके जो प्रवर्तक है, क्वेश्चन बनता रह सकता है कि तुर्रा कलंगी के प्रवर्तक है तो शाह अली एवं तुकनगिर इसके प्रवर्तक है। ठीक है। तुर्रा जो शब्द है ये किसका सूचक है? शिव का। ठीक है। और कलंगी ये है पार्वती का सूचक। ठीक है। और तुर्रा कलंगी में है जो कि उसके पात्रों की जो भूमिका है वे पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। क्वेश्चन बनता रह सकता है। ठीक है। तुर्रा कलंगी में इसमें जो स्त्री पात्र होते हैं, स्त्री जो पात्रों की भूमिका है वो पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है, पुरुषों द्वारा की जाती है या निभाई जाती है। ठीक है। और उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विशेष रूप से चंग वाद्य यंत्र का। ठीक है। और तुर्रा कलंगी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। तुर्रा शिव का सूचक है, कलंगी पार्वती का सूचक है। इसके प्रवर्तक शाह अली और तुकनगिर है और जो इसके प्रसिद्ध कलाकार है, क्वेश्चन बनता रखता है कि तुर्रा कलंगी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है जय दयाल सोनी के प्रसिद्ध कलाकार। ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। निम्न में से कौन सा नाट्य, निम्न में से कौन सा नाट्य जस नाट्य जसवाती संप्रदाय द्वारा, जसवाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन अग्नि नृत्य, वन नृत्य, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है घूमर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ढोल, ढोल नृत्य। बताइए क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 15 क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप मुझे बताओ, क्या करोगे? क्या पूछा है कि इन में से कौन सा नृत्य है जो कि जसवाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अग्नि नृत्य है जो कि जसवाती संप्रदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य? बीकानेर का। ठीक है। इसके अलावा बम नृत्य अलवर और भरतपुर इन जिलों का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य आप सभी जानते हैं ये राज्य नृत्य है और यह है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है। और ढोल नृत्य है ये है जालोर का। ठीक है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो ढोल नृत्य है इसको पहचान किसके द्वारा दिलाई गई? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ढोल नृत्य को पहचान किसके द्वारा दिलाई गई? तो जय नारायण व्यास के द्वारा। ठीक है। लेकिन यहाँ तो यही पूछा गया है कि जसनाती संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। उनका आपका प्रतीक है बीकानेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? नारों का स्वांग प्रतीक है। शानदार क्वेश्चन। नारों का स्वांग प्रसिद्ध ऑप्शन बीकानेर, जोधपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भरतपुर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भीलवाड़ा। बताइए भाई क्या करने वाले हो, क्या करोगे बताओ? क्या पूछा है कि नारों का स्वांग प्रतीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है नारों का स्वांग? मांडव, भीलवाड़ा। ठीक है। नारों का स्वांग तो कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का। ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नाहर उत्सव
दोनों में काफी अंतर है। नाम उसका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कोटा शांगोट। ठीक है, कोटा शांगोट। और जो स्वांग है, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वे कौन है? स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए। जानकी लाल, जानकी लाल भांड। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार है तो जानकी लाल भांड। ठीक है, या फिर नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मांडल भीलवाड़ा का। और नान उसका कहाँ का प्रसिद्ध है, शांगोट कोटा का। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नारियों द्वारा शिकार का चित्रण किस शैली में, किस शैली, विशेषता है? ऑप्शन, अलवर शैली, बूंदी शैली। 6 ऑप्शंस में आपको दिया गया है। कोटा शैली, डी ऑप्शन में उदयपुर शैली। बताइए क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है कि नारियों द्वारा शिकार का चित्रण किस शैली की विशेषता है। नारियों के द्वारा शिकार का चित्रण कौन सी चित्रकला शैली में देखने को मिलता है, तो वो है कोटा शैली। ठीक है, इसमें नारियों के द्वारा शिकार का चित्रण है। नारियों द्वारा शिकार का चित्रण कोटा शैली में देखने को मिलता है। अलवर जो चित्रकला शैली है, इसमें तो योगासन का चित्रण क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि योगासन का चित्रण या फिर वेश्याओं का चित्रण, वेश्याओं का चित्रण। ठीक है, या फिर बसलो चित्रण, बसलो चित्रण। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बसलो चित्रण की शैली की विशेषता, तो अलवर चित्रकला शैली। ठीक है, और बूंदी जो शैली है, इसमें है जो कि पशु पक्षियों के चित्रों की प्रधानता है। पशु पक्षियों की चित्रों की प्रधानता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली की विशेषता है, तो बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। ठीक है, उदयपुर शैली, इसमें ही कृष्ण भक्ति का चित्रण देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक चित्रण है। ठीक है, उदयपुर शैली है। या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, कि नारियों के द्वारा शिकार का चित्रण किस शैली की विशेषता है, तो कोटा चित्रकला शैली की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि कहलाती है, कृषि कहलाती है। ऑप्शन, चिमाता या फिर दजिया। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है दहिया, और डी ऑप्शन में दे दिया गया है डिब्बा। बताइए क्या करने वाले हो, क्या करोगे, फटाफट आंसर दो कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं। पहाड़ी ढालों पर पूछा है यहाँ पर, पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं चिमाता।
ठीक है। पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है उसे तो कहते हैं चिमाका। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि भील जनजाति के द्वारा जो मैदानी भाग में कृषि की जाती है उसे कहते हैं दजिया। मैदानी भाग में जो कृषि की जाती है भील जनजाति के द्वारा उसे कहते हैं दजिया। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। और राजस्थान की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति तो वो है भील। ठीक है, तो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति तो वो कौन सी है? भील जनजाति। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पूछा है यहाँ पर। राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील जनजाति है, और राजस्थान की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति पूछे आपसे तो वो करना है आपको भील जनजाति। ठीक है, या राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है? राजस्थान के किस जिले में राजस्थान के किस जिले में शेरिया जनजाति शेरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम ऑप्शन घरियाबाद, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है माल रोड, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है किशनगंज, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है छबरा। बताइए भाई, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राजस्थान के किस जिले में शेरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? आपको पता है कि जो शेरिया जनजाति है, शेरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है कौन से जिले में निवास करती है? शेरिया जनजाति सर्वाधिक 12 में। पहले नंबर पर तो निवास करती है 12 में, और दूसरे नंबर पर निवास करती है कोटा में। क्वेश्चन बनता सकता है कि शेरिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है? दूसरे नंबर पर निवास करती है तो कोटा में, और पहले नंबर पर 12 में। तो यहाँ क्या पूछा गया कि राजस्थान के किस जिले में शेरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? तो 12 किशनगंज, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किशनगंज जो तहसील है इसमें शेरिया जनजाति का घनत्व सबसे अधिकतम। ठीक है, शेरिया जनजाति, और शेरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ सोल्व करवाए जा रहे हैं उसमें से आपको देखना है कि आप कितने राइट निकलते हैं और कितने रॉन्ग निकलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा कि रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य है? रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तत्व, सुशील, सी ऑप्शन में दिया गया है घन, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अवनत। बताइए भाई क्या करोगे? फटाफट आंसर दो कि रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। 4 ऑप्शन से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है रावण का? तत्ववाद्य यंत्र। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और तत्ववाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। ठीक है, तो वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं तत्ववाद्य यंत्र। जैसे तत्ववाद्य यंत्र में हो गया रावण का, इसके अलावा कामायचा, ये भी तत्ववाद्य यंत्र है, या फिर सारंगी, ठीक है, या फिर भपंग, या फिर जंतर। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रावण हत्या, कामायचा, जंतर, या फिर सारंगी, या फिर भपंग, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र? ये सारे तत्ववाद्य यंत्र। या फिर रबाब,
या फिर रवाज या फिर शोर मंडल, ये सारे कैसे वाद्य यंत्र है? सप्त वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र में आप सभी जानते हैं कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? अलगोजा, इसके अलावा बांसुरी, शहनाई या फिर सींगी, बागिया, बिगुल, इसके अलावा पूंगी या फिर शंख। ये कैसे वाद्य यंत्र है? सारे सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र कहलाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं? घन वाद्य यंत्र। जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और घन वाद्य यंत्र में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? करताल या फिर खड़ताल, ठीक है, या फिर रमझोर या फिर झांझ, मंजीरा, ठीक है, थाली, चिमटा या फिर घुड़ालियो। ये कैसे वाद्य यंत्र है? सारे घन वाद्य यंत्र। और अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और अवनद वाद्य यंत्र में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? एक तो हो गया ढोल, इसके अलावा ढोलक, मृदंग और मादल, ठीक है, या फिर ताशा, इसके अलावा नौबत, नगाड़ा, चंग या फिर ढप। ये कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, कोई से भी वाद्य यंत्र का नाम किया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आपको पता होना चाहिए सप्त वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, अवनद वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं और घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। ठीक है, तो आज की 20 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और ये क्वेश्चन सारे आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।